है बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन, तीसरा है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लंग्स और चौथा है बाय रेस्पिरेटरी मसल्स या फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स इन नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। तो लंग डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसके नाम से ही मालूम चलता है, डिफेंस मतलब बचाव या सुरक्षा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए लंग्स में क्या अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है और इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो कहाँ मिलता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन में, और ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसके अलावा सिलेरी एस्केलेटर एक्शन प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द एयरबॉर्न इन्फेक्शन, जो हवा में से फैलने वाली डिसीजेस होते हैं उसे एयरबॉर्न इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उनसे भी ये बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया कॉट बाय द म्यूकस लेयर ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज, और उसके बाद उसे बाहर एक्सेलरेटरी एक्शन के थ्रू, सिलियरी एक्शन के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, इसका जो लंग डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे इंजेस्ट इनहेल्ड बैक्टीरिया एंड स्मॉल पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक जैसे कि सूडोपोडिया बना के ये पार्टिकल को अंदर की तरफ एनगल्फ कर देते हैं और उसे किल कर देते हैं। पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो है वो सीक्रेट करते हैं जो सब्सटेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनका कि ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स टू द लंग्स। ठीक है, और ये इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि लंग्स में मिलती हैं, मैक्रोफेजेस। दूसरा, स्टिमुलेट ग्रैन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट फॉर्मेशन इन बोन। कैसे? ग्रैन्युलोसाइट और मोनोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में सबसे इम्पॉर्टेंटली न्यूट्रोफिल, जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल है, ठीक है, और एक ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट को फॉर्मेशन को ये प्रमोट करते हैं कि कोई भी अगर बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन अगर प्रोन हो तो लंग डिफेंस मैकेनिज्म इन सेल्स के थ्रू जो है वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तीसरा आता है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स क्या होता है कि कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम कुछ खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं, अचानक से गले में ठसा लगता है और खांसी आती है, और इसे अचानक से हमारा थोड़ी दो से 1 मिनट बाद पानी पी लेते हैं और वो खांसी जो है वो रुक जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और आराम मिल जाता है। ऐसा होता है कफ रिफ्लेक्स की वजह से। क्यों होता है? क्योंकि वेगल आफ्रेंट टर्मिनल्स जो होते हैं वो इरिटेंट रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर्स? ये प्रेजेंट होते हैं लैरेंजियल, ट्रैकियल, ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो जैसे ही कोई भी इरिटेंट रिसेप्टर, इरिटेंट जो भी स्टिमुलाई है, चाहे वो केमिकल हो और मैकेनिकल हो, तो ये इरिटेंट रिसेप्टर्स जो है उससे इरिटेट होके स्टिमुलेट हो जाते हैं। और ऐसा बेसिकली ये किस तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिव म्यूकस और कफ आ रहा है, इनहेल्ड फूड स्टफ, खाना खाते समय खाने का कोई टुकड़ा जो है वो ट्रेकिया में अचानक से चला गया तो एकदम से खांसी आएगी और वो जो चीज़ है वो बाहर थ्रो आउट हो जाएगी। ठीक है, प्रोड्यूस अ बॉट ऑफ कफिंग एंड हेल्प इन एक्सपल्शन ऑफ द फॉरेन मटेरियल, और इन्हें लंग्स में जाने से रोक देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन किस तरह से मदद करता है? रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एल्वियोलाई। फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई में उसे वहाँ से रिमूव करता है, कीप्स एल्वियोलाई ड्राई। ड्यू टू लो, और ये कैसे करता है? ड्यू टू लो पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लूइड इन द एल्वियोलाई एब्सॉर्ब बाय द कैपिलरी। पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और इस कम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो है एल्वियोलाई का वो एब्जॉर्ब हो जाता है कैपिलरी के अंदर, और एल्वियोलाई में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है और ये यहाँ पे बनी कैपिलरी में ये फ्लूइड चला जाता है। प्रोटेक्ट गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द लंग्स एंड अपोजेस द ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज टू द एल्वियोलाई। और लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने की वजह से कैपिलरी से जो ब्लड में जो पानी है उसको एल्वियोलाई में आने से रोकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिजर्वायर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ये रिजर्वायर का काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी सिचुएशन में जो है अगर वीनस रिटर्न कम हो जाता है उस कंडीशन में और सिस्टोलिक जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है तो उस समय ये पल्मोनरी रिजर्वायर काम आते हैं। ब्लड स्टोर्ड इन पल्मोनरी सर्कुलेशन हेल्प्स लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट फॉर फ्यू स्ट्रोक्स, और ये तब होता है व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट बिकम्स ट्रांजिएंटली ग्रेटर देन द सिस्टेमिक वीनस रिटर्न।
जब लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटपुट यानी कार्डियक आउटपुट तकरीबन ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, और जो विनस रिटर्न है वो कम होता है, यानी बॉडी में राइट वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड पार्ट तो कम हो गया लेकिन लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला पार्ट ज़्यादा हो गया। उस कंडीशन में पल्मोनरी रिजर्व में जो ब्लड होता है वो आके इसकी कमी को पूरा करता है फॉर फ्यू स्ट्रोक्स, और ऐसा बहुत ही ट्रांजिशनल कंडीशंस में होता है। एक्ट एज अ फिल्टर, फिल्टर की तरह कैसे काम करता है? इट फिल्टर्स आउट पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लड। क्या क्या पार्टिकल्स को ये फिल्टर करता है? स्मॉल फाइब्रिन ब्लड क्लॉट्स, डिटैच्ड कैंसर सेल्स, फैट सेल्स, गैस बबल्स, एग्लूनेटेड आरबीसीज, masses ऑफ प्लेटलेट्स, डिब्राइसिस फ्रॉम स्टोर्ड ब्लड। तो इन सारे पार्टिकल्स को ये फिल्टर की तरह बाहर निकाल देता है, ठीक है, इनका फिल्टर कर देता है। नेक्स्ट आता है रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड बाय इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी इनहेल करना, जो हम बाय नोज करते हैं, रैपिडली पास थ्रू द एल्वेओलर कैपिलरी बैरियर बाय डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये इनहेल ड्रग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ ब्लड में चले जाते हैं। और इस तरीके की जो ड्रग्स होते हैं उसमें आती हैं एनेस्थेटिक गैसेस, एरोसोल, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड होते हैं। तीसरे तरीके के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो आते हैं वो आते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक फंक्शंस फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ें जो ये प्रोड्यूस करता हो या जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो इसका एक्टिवेशन। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय लंग्स, और लंग्स में ये टाइप 2 एल्वेओलर सेल्स से बनता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को एंड प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। जो सरफेस टेंशन है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, सरफेस टेंशन गेटिंग इंक्रीज्ड एंड टेंडेंसी ऑफ अ लंग्स टू इलास्टिक टेंडेंसी होती है, जिससे की वजह से ये अंदर की तरफ रिकॉयल होना स्टार्ट होता है। इस टेंडेंसी को रिड्यूस करने का काम करता है सरफेक्टेंट, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स नहीं हो पाता। तो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर किसी कंडीशन में सरफेक्टेंट का प्रोडक्शन कम हो जाए, या जो कई बार प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उसमें सरफेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं होता, तो लंग्स में कोलैप्स होने का, लंग्स के कोलैप्स होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2। हमने अपने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया होगा बच्चों कि एंजियोटेंसिन जो है बेसिकली ये रेनिन जो कि किडनी से सीक्रेट होता है। तो किसी कंडीशन में जब बीपी लो होता है या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है उस कंडीशन में रेनिन सीक्रेट होता है। ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन का जो फंक्शन होता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू होता है, और ये प्रेजेंट होता है पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम में। और पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम में प्रेजेंट होने वाला ये एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और ये एक पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइब्रोलाइटिक मैकेनिज्म। पल्मोनरी वेसल्स में जो भी क्लॉट होता है उसको ये लाइसिस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स एंड बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स। किस तरीके के हार्मोन्स को ये स्टोर करके रखते हैं और बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स के साथ कैसे ये रेगुलेशन बनाते हैं। सो बेसिकली दिस इज डन इन APUD, अमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेल्स एंड नर्व फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन एल्वेलाई। और किस तरीके के सब्सटेंसेज होते हैं? देन सब्सटेंसेज आर वेजोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड, सब्सटेंस P, ऑपियोइड पेप्टाइड्स, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्लोजामिन एंड सोमैटोस्टेटिन, एंड फाइनली लेटर रिलीज्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके अलावा इनएक्टिवेशन करते हैं कुछ सब्सटेंसेस का, जो कि कम्प्लीटली भी करते हैं, पार्टली भी करते हैं, यानी पूरी तरह से भी होता है और इनका इनएक्टिवेशन और पार्शियली भी होता है। सो वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिवेटेड बाय कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, और ये इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। सब्सटेंसेस आर, और कौन कौन से वो सब्सटेंसेस होते हैं? ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड। इन्हें आप लर्न ज़रूर कीजिएगा। नोट,
कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि मेटाबोलाइज, तो ये ध्यान रखिए एपिनेफ्रिन, ये और एपिनेफ्रिन तो मेटाबोलाइज होता है लेकिन एपिनेफ्रिन नहीं होता। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, गैस्ट्रिन, एडीएच, एंजियोटेंसिन 2, तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि लंग्स के थ्रू मेटाबोलाइज नहीं होते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है लंग्स का, जो कि होता है लंग्स की रेस्पिरेटरी मसल्स के थ्रू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूज ड्यूरिंग लाफिंग एंड सिंगिंग। तो रेस्पिरेटरी मसल्स वोकल कॉर्ड्स के साथ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से हम हंस पाते हैं और प्रॉपर बोल पाते हैं। इसमें ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की वजह से इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। तो ये भी एक तरीके का नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। तो आई होप फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप शॉर्ट नोट, एमसीक्यूज या फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, और आप रेस्पिरेटरी फंक्शन और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन को क्लासीफाई करके उसे अच्छे से एलैबोरेटली समझा पाएंगे। होप यू विल लाइक द लेक्चर। अगर आपको चैप्टर्स इसी तरीके से पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस तरीके के और मेडिकल फिजियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू। थैंक यू।